दोस्तों, एक सवाल आज सुबह जब बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न देखा, सोशल मीडिया देखा, तो जहनों में आया कि यार ये कल रात पंजाब असम्बली में क्या हुआ है। रात 12 बजे तक सुना इजलास जारी रहा है, कुर्सियाँ भी चली हैं, लातें भी चली हैं, मुक्के भी चले हैं, लड़ाई हुई है, गुत्थम गुत्था हुए हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के मेंबरान। तो आखिर हुआ है क्या? मैं आपको मुख्तसरन समझाने की कोशिश करता हूँ ये सारा मामला है क्या। भाई, मामला शुरू होता है जब गवर्नर पंजाब एक अदद समरी मूव करते हैं वज़ीर आला को उनकी सीट से हटाने के लिए। अब वज़ीर आला को हटाने के लिए वो समरी इसलिए पेश करते हैं या पुटअप करते हैं क्योंकि वज़ीर आला ने ऐलान किया कि मैं पंजाब की असम्बली तहलील करने जा रहा हूँ। चुनाचे मुस्लिम लीग नून ने और उनके इत्तेहादियों ने कहा जी हम ऐसा नहीं होने देंगे। गवर्नर के ज़रिए जो कि अपॉइंटी हैं या पार्टी मेंबर हैं नून लीग के, उन्होंने एक अदद डी सीट की समरी पुटअप कर दी। अब वज़ीर आला ने कहा कि भाई मैं वज़ीर आला हूँ, ये तो नहीं हो सकता, और वो चले गए उस समरी को लेके अपनी दरख्वास्त लेके अदालत के पास और जाके कहा माय लॉर्ड, ये देखिए मैं आइन और कानून के मुताबिक असम्बली तहलील करने का मजाज हूँ। ये साहब जो कि गवर्नर हैं ये मुझे कहते हैं मैंने डी सीट करना है, आइन और कानून तो इसकी इजाज़त नहीं देता। अदालत ने कहा अच्छा फिर आप ऐसा करें, अगर आप को आइन और कानून इजाज़त नहीं देता और जैसा कि लिखा है हम इसको तस्लीम करते हैं, तो फिर आप एक काम कीजिए कि आप ऐवान में जाइए और जाके जो लोग आपके हक़ में वोट देते हैं वो ज़रा रीचेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें। यानी कि आप पे गैर यकीनी सी या अदम एतमाद की सी कैफियत आपके हवाले से बन रही है और इसका जिक्र गवर्नर भी कर चुके हैं, तो आप एतमाद का वोट लेके आए। चुनाचे एतमाद के वोट के लिए हम आपको यानी कि अदालत आपको अब 2 हफ्ते का वक्त देती है। 2 हफ्ते में आपने करके हमें आके बताना है, फिर हम फैसला करेंगे कि आपने डी सीट होना है या नहीं होना। चुनाचे ये अदालत 2 हफ्ते का टाइम देती है। ये 2 हफ्ते के अंदर वज़ीर आला परवेज़ इलाही या उनके इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एतमाद का वोट नहीं लेते। दोबारा अदालत की तारीख आ जाती है, अदालत गुस्से होती है, बरहम होती है, कहती है कि जी परवेज़ इलाही साहब हमने अब आपको 24 घंटे देने हैं, पहले हमने आपको 2 हफ्ते दिए थे, इन 24 घंटों में एतमाद का वोट लेकर आइए और हमें बताइए और फिर हम फैसला करेंगे आपने सीएम रहने या नहीं रहना उस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ या समरी के ख़िलाफ़ जो गवर्नर ने आपके हवाले से भेजी है। अब 24 घंटों में आओ देखा ना ताओ देखा, हमने यहाँ पे बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स देखे, सियासतदान इकट्ठे पंजाब के अंदर लाहौर के अंदर होते, पंजाब असम्बली के अंदर हमने देखे, और ये वो सियासतदान हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर गठजोड़ करके बैठ के एतमाद का वोट लेना था, क्योंकि टाइम दिया गया था 24 घंटे का। अब इन 24 घंटों की वजह से कल रात 12 बल्कि 12 के बाद तक भी ये सारा मैदान सजा रहा और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ कयास आराइयाँ भी की। अब उन कयास आराई में मुख्तसरन आपको ये बता देता हूँ कि जी बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि 186 का अदद जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी सीएम के लिए अपनी सीएमशिप को बनाए रखने के हवाले से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहादी मिलके पूरी नहीं कर पाएंगे। यानी कि उन्हीं के अंदर से कुछ लोग उठेंगे या उठ रहे हैं और वो कहेंगे कि जी हमें इत्मीनान ही नहीं है, हम इस सीएम के ऊपर यकीन ही नहीं करते, ये गलत है आदमी वगैरह वगैरह, ऐसी तावीलें गढ़ेंगे, जबकि उनकी पार्टी पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग की कुछ और कहती है। सो कुछ लोगों के बयानात स्टेटमेंट सामने आई, जिसके अंदर मोमिना जो एक खातून MP उनका भी बयान सामने आया, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई। फिर इसके साथ हमने देखा कि कुछ और भी लोगों के बयानात और स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आए, और उन बयानात और स्टेटमेंट्स को सामने रखते हुए ये कहा गया कि 186 का अदद पूरा नहीं होगा। और इवेंचुअली कल रात कोई धुंध की वजह से लेट हो गया रुकन, कोई रुकन जो है वो हॉल में ही था और बाहर चला गया और वापस नहीं आया, और कोई रुकन फ़ोन नहीं उठा रहा था वगैरह वगैरह जैसे मामले। अब उसके अंदर मिलिट्री की लीडरशिप का भी जिक्र होने लग गया। जी फ़ौज तो ये कह चुकी है, एजेंसीज़ तो हमारी कह चुकी हैं कि आज के बाद हम कोई रोल पाकिस्तान की सियासत के अंदर अदा नहीं करेंगे। तो इन लोगों के ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि प्रेशर की खबरें आ रही थी, इमरान खान साहब भी ऐसा जिक्र कर रहे थे। फिर हमने ये देखा कि कुछ वक्त गुजरा तो लोग इकट्ठे होने लग गए, और कुछ ही देर में अम्मार यासिर जो आखिरी रुकन थे वो भी पहुँच गए, और बिल आखिर 186 का अदद पूरा हो गया, और उन तमाम के तमाम लोगों ने एतमाद का इजहार किया परवेज़ इलाही के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान हैं। और उन्होंने कहा कि जो परवेज़ इलाही कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम इन पे मुकम्मल एतमाद करते हैं। और परवेज़ इलाही साहब ये कह चुके हैं कि हम असम्बली तहलील करने जा रहे हैं पंजाब की, और पंजाब की असम्बली को तहलील जो उसकी करनी है, रेजोल्यूशन करनी है, उसको नत्थी किया गया है KPK असम्बली के साथ। अब आज अदालत के अंदर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो वकील हैं परवेज़ इलाही साहब यानी CM के, वो भी पेश हुए और उन्होंने अदालत के गोशगुजार किया कि माय लॉर्ड
आपने जो हुक्म दिया 24 घंटे का टाइम दिया, हम गए, एक्सरसाइज की, 186 अरकान का एतमाद हासिल किया और ये उसका अदद है। अदालत ने 1-2 सवाल रेज़ किए लेकिन उन्होंने तकरीबन अपने रिमार्क्स के अंदर ये फ़ैसला सुना दिया कि अब आप डी सीट के डी लिस्ट नहीं होंगे, आप CM ही रहेंगे और अगर आप असम्बली डिज़ोल्व करते हैं तो ये आपका आइनी और कानूनी हक है। अब लगता ये है कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होने जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अभाम हैं, इफ्स एंड बट्स हैं कि जी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इमरान खान भी पंजाब या KP के असम्बली तहलील नहीं करना चाहते और वो सियासत जारी रखना चाहते हैं जिसके अंदर वो ये शोर डालते रहें कि जी पंजाब और KP असम्बली हम तहलील कर रहे हैं, आज नहीं कल कर रहे हैं, और तारीख़ें देते जाएं और इसी असना में अपना जो वो टेन्योर है उसको भी गुजारते जाएं और जो फ़ंड्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं अपने वोट बैंक को मज़ीद इंटैक्ट करते जाएं और फिर अगेन शोर डालते जाएं। सो शोर भी डालना है और असम्बली तहलील भी नहीं करनी, और शोर डालने का, डेट देने का मकसद ये है कि अपने ओपोनेंट को तैयार करना है कि तुम इस सारे मामले को या तो लीगल कर दो या लिटिगेशन के अंदर ले जाओ ताकि वक्त गुजरे। क्योंकि अगर तहलील करना ही मकसूद था तो आज से 6-8 महीने पहले इमरान खान यही काम कर सकते थे और उसके लिए उनके जो भी वज़राए आला या रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उठना था, उठ के एक दिन TV के सामने बैठना था और असम्बली डिज़ोल्व करने का ऐलान करना था। इससे ज़्यादा मुश्किल काम ये नहीं था, लेकिन उन्होंने 6-8 महीने ऐसा नहीं किया, बल्कि अब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब कुछ लोग कह रहे हैं आज शाम असम्बली तहलील हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं कल हो जाएगी। सवाल ये है कि चलें आज का दिन तो अदालती कार्रवाई में गुजर गया, मुमकिन है 1-2 और इसके ऊपर हेयरिंग्स हो जाएं, लेकिन क्या कल पंजाब असम्बली और उसके साथ KP असम्बली तहलील होने जा रही है? मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी बहुत जल्दी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन इसके हवाले से कोई ना कोई तावील या कोई ना कोई मंतक जो है वो गढ़ी जाएगी, वो यहाँ पर शामिल की जाएगी। देखते ये हैं कि वो क्या की जाती है, किस हवाले से की जाती है और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।